हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंट नॉन कॉर्डेट फाइला के जो मेंबर्स हैं उनमें सेंस ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाइला की। तो पाइला में दो इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एक है ऑस्प्रिडियम और एक है अ पेयर ऑफ स्टेटोसिस्ट। ऑस्प्रिडियम की बात करें तो एक सिंगल ऑस्प्रिडियम पाइला में पाया जाता है जो कि मेंटल कैविटी की रूफ से सस्पेंडेड रहता है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ये जो लेफ्ट न्यूकल लोब है पाइला में, उसकी जो एंट्रेंस है उसके पास। ये जो ऑस्प्रिडियम है ये बाईपेक्टिनेट होता है, यानी इसमें दो रोज में लीफलेट्स पाई जाती हैं। ये जो लीफलेट्स हैं जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं ट्रायंगुलर होती हैं, थिक होती हैं, फ्लैशी होती हैं और इनका जो नंबर है वो 22 से 28 के बीच में होता है। दो रोज में अरेंज्ड हैं ये, एक मीडियन और सेंट्रल एक्सिस पर, जो कि सेंटर में आप देख सकते हैं एक मीडियन और सेंट्रल एक्सिस पाई जा रही है उसके दोनों तरफ। जो ऑस्ट्रेडियम का मिडिल पार्ट है उसमें ये लीफलेट्स का जो साइज है वो सबसे बड़ा होता है, यानी लार्जेस्ट लीफलेट्स मिडिल पार्ट में पाई जा रही है। हर लीफलेट जो है वो मेंटल वॉल से अटैच रहती है अपने बेस के द्वारा। इसके अलावा सेंट्रल एक्सिस से अटैच रहती है अपनी इनर साइड के द्वारा, और जो उसकी आउटर लॉन्गर साइड है वो फ्री रहती है। ऑस्प्रिडियम को सप्लाई करती है एक नर्व जो कि लेफ्ट प्लूरल गैंग्लियन से निकलती है। और अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो ऑस्प्रिडियम में सबसे पहले एक आउटर मोस्ट कवरिंग पाई जाती है एपिथीलियम की। ये जो एपिथीलियम है सिंगल सेल है, सिंगल लेयर्ड है, यानी एक ही लेयर है इसमें एपिथेलियल सेल्स की। इसके इंटरनली एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फिर जो इंटीरियर है ऑस्प्रिडियम का उसमें नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड स्पेसेस एग्जिस्ट करते हैं। ये एपिथेलियल सेल्स तीन प्रकार के हो सकते हैं ऑस्प्रिडियम में: सेंसरी, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। सीलिएटेड सेल्स आप देख सकते हैं जो अटैच्ड मार्जिन है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी सेल्स ऑस्प्रिडियम को कवर कर रहे हैं और इनमें सीलिया प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा ग्लैंडुलर सेल्स जो हैं वो फ्लास्क शेप के होते हैं और ये जो सेंसरी सेल्स हैं इनके बीच में स्कैटर्ड रहते हैं। ऑस्प्रिडियम एक कर्टेन की तरह जो रेस्पिरेटरी वाटर करंट है उसके रास्ते में पाया जाता है, हैंग रहता है, और ये जो एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह फंक्शन कर रहा है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी वाटर करंट है उसका केमिकल नेचर भी टेस्ट करने का ये काम करता है। अगर वो वाटर जो एंटर कर रहा है मेंटल कैविटी में वो फाउल है, यानी उसकी बैड स्मेल है, तो उसे ये स्टॉप कर देता है। कैसे? लेफ्ट न्यूकल लोब को क्लोज करके। इसके अलावा ये फूड मटेरियल के सिलेक्शन में भी हेल्प करता है। इसकी बात करते हैं हम स्टेटोसिस्ट की। तो पाइला में एक पेयर ऑफ स्मॉल क्रीम कलर्ड सेक्स पाए जाते हैं जो कि स्टेटोसिस्ट कहलाते हैं। ये जो है पीडल गैंग्लियन के ईदर साइड पर पाए जाते हैं और पीडल गैंग्लियन से अटैच रहते हैं अपनी साइड के पीडल गैंग्लियन से कनेक्टिव टिश्यू के एक बैंड द्वारा। तो हर स्टेटोसिस्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक हॉलो कैप्सूल की तरह होता है और इसको बाहर से एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग जो है सराउंड कर रही है। कैप्सूल की जो वॉल है वो एक सिंगल लेयर की बनी होती है एक्टोडर्मल सेल्स की, और सेरिब्रल गैंग्लियन से एक नर्व जो है स्टेटोसिस्ट को सप्लाई होती है। कैप्सूल की जो कैविटी है उसमें फ्लूइड पाया जाता है और छोटे छोटे काफ़ी सारे कैल्केरियस पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टेटोकोनिया बुलाते हैं। तो ये जो स्टेटोसिस्ट हैं इन्हें ऑर्गन्स ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जो कि एनिमल को अपना बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। इसी तरह स्टेटोसिस्ट जो हैं यूनियो या लेमेलिडेंस में भी पाए जाते हैं। इनमें जो फुट है उसमें एक पेयर ऑफ स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। पीडल गैंग्लियन के पास ये सिचुएटेड होते हैं। इनको सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव्स जो हैं उनके द्वारा नर्व सप्लाई मिलती है और
यूनियो या लेमेलिडेंस में भी जो स्ट्रेटोसिस्ट है उसकी लाइनिंग जो है सेंसरी सेल्स की बनी होती है, उसमें भी एक बीच में जो है स्ट्रेटोलिथ पाया जाता है, जो कि लाइम का या कैल्शियम का एक मास है। इसके मूवमेंट से क्या होता है, ये जो सेंसरी सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और वो आगे जो है नर्व्स के थ्रू इस स्टिमुलस को भेजते हैं। तो स्टेटोसिस्ट ऑर्गन्स ऑफ इक्विलिब्रियम की तरह काम कर रहे हैं, जो कि एनिमल को बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद बात करते हैं सिंपल आइज की। तो पाइला में एक पेयर जो है सिंपल आइज का पाया जाता है। ये जो सिंपल आइज हैं स्टॉक्स या ओमेटोफोर्स पर प्रेजेंट होती हैं। ये ओमेटोफोर्स या स्टॉक्स को आप देख सकते हैं, जो सेकेंड पेयर ऑफ टेंटिकल्स है उसके पीछे ये प्रेजेंट होते हैं, वन ऑन ईदर साइड। तो हर ओमेटोफोर या स्टॉक पर एक सर्कुलर आई प्रेजेंट है, जो कि स्मॉल होती है साइज में, ब्लैक कलर की होती है। और अगर हम इसका सेक्शन देखें, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो आई जो है एपिडर्मिस के इन्वेजिनेशन से फॉर्म हुई है। जब एपिडर्मिस इन्वेजिनेट करती है अंदर की तरफ, तो एक कप लाइक कैविटी ये फॉर्म कर रही है, जिसे हम ऑप्टिक वेसिकल कहते हैं। ये जो ऑप्टिक वेसिकल है ये कनेक्टिव टिश्यू की शीट के द्वारा सराउंडेड रहता है। ऑप्टिक नर्व आप देख सकते हैं इस वेसिकल को सप्लाई हो रही है ऑब्लिकली पीछे से पोस्टीरियर एंड से। वेसिकल की जो कैविटी है उसमें एक स्ट्रक्चरलेस हाइलिन बॉडी प्रेजेंट रहती है, जिसे हम लेंस बुला रहे हैं। जो वेसिकल की वॉल है वो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम की बनी होती है और ये मॉडिफाई हो जाती है पीछे की तरफ पोस्टीरियरली। आप देख सकते हैं ये रेटिना बनाती है मॉडिफाई होके। और ये जो रेटिना है सेंसरी फंक्शन में पिगमेंटेड होता है। इसमें दो तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं। एक ब्रॉड विजुअल सेल्स होते हैं। ये जो विजुअल सेल्स हैं इनके आउटर एंड्स पर हेयर के समान प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, जबकि कुछ सेल्स इनमें सपोर्टिंग या पैकिंग सेल्स होते हैं, जो कि विजुअल सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। रेटिना जो है लेंस के फ्रंट में आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट होकर इनर कॉर्निया या पेलुसिडा इंटरना फॉर्म करती है। इस लेयर में बहुत ही छोटे क्यूबिकल और नॉन पिगमेंटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो जनरल एपिथेलियल कवरिंग है बॉडी की और आई स्टॉक्स की, वो आई के बिल्कुल फ्रंट में देख सकते हैं आप, जैसे आई के बिल्कुल फ्रंट में थिन और ट्रांसपेरेंट होकर आउटर कॉर्निया या पेलुसिडा एक्सटर्ना बना रही है। इसमें नॉन सेंसरी, नॉन पिगमेंटेड, नॉन ग्लैंडुलर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये आइज़ का स्ट्रक्चर है पाइला में। लेकिन ये जो आइज़ हैं ये ट्रू ऑर्गन्स की तरह फंक्शन नहीं करती साइट की। तो पाइला में जो सेंस है साइट की बहुत ही लिमिटेड होती है। पाइला डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट्स के बीच में। केवल जो लाइट इंटेंसिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए ये रेस्पॉन्ड करता है और कुछ क्विक मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है। साथ में ये जो आइज़ हैं अडेप्टेड होती हैं डिम लाइट के लिए, और कुछ केसेस में ये जो लॉस्ट आइज हैं इनको रिप्लेस भी किया जा सकता है रीजनरेशन के प्रोसेस के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं नीरिस में पाए जाने वाली सिंपल आइज को। तो नीरिस में जो डॉर्सल सरफेस है प्रोस्टोमियम का, उस पर 4 सिंपल ब्लैक आइज पाई जाती हैं। अब जैसे डायग्राम में देख सकते हैं हर आई जो है कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें एक पिगमेंटेड वॉल जो है उसे सराउंड कर रही है। इस पिगमेंटेड वॉल में जो सेल्स होते हैं वो लाइट रिसेप्टिव होते हैं और इन्हें रेटिनल सेल्स बुलाया जाता है। हर रेटिनल सेल को अगर हम अलग से देखें तो बगल की डायग्राम में जैसा आप देख सकते हैं कि उसमें 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। एक होता है आउटर न्यूक्लिएटेड पार्ट, जहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो कि एक्चुअली में एक नर्व फाइबर बना रहा है और ऑप्टिक नर्व को ये जाकर ज्वाइन करेगा। उसके बाद जो मिडिल पार्ट है वो हाईली पिगमेंटेड होता है, इसे मेन बॉडी कहते हैं। इनर पार्ट जो है उसमें आप देख सकते हैं एक हाइलिन रॉड बना रहा है, जो कि लेंस की तरफ प्रोजेक्टेड रहती है। जो कप है उस कप में एक जेलेटिनस सब्सटेंस पाया जाता है। यही जेलेटिनस सब्सटेंस जो है इसे लेंस बुलाया जा रहा है। ये माना जाता है कि ये लेंस जो है रेटिनल सेल्स द्वारा ही सिक्रीट किया गया है। इसके अलावा जो सबसे आउटर मोस्ट सरफेस है आई का, जो एक्सपोज्ड सरफेस है, उस पर देख सकते हैं आप फ्लैटेंड एपिडर्मल सेल्स की लेयर से ये कवर रहता है। और एक क्यूटिकुलर लेयर भी पाई जाती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है,
तो ये एपिडर्मल लेयर और क्यूटिकुलर लेयर दोनों मिलकर कॉर्निया बना रहे हैं। तो ये आइस जो नीरस में पाई जाती हैं सिंपल आइस होती हैं, इमेज फॉर्मिंग नहीं, यानी कोई इमेज डिटेक्ट नहीं कर सकता नीरस इनके द्वारा, लेकिन लाइट इंटेंसिटी में जो चेंजेस होते हैं उनको ज़रूर ये डिटेक्ट कर सकता है। और नीरस जो है फोटो नेगेटिव होता है, यानी जनरली लाइट से दूर ये जो है मूव करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड आइस की। तो कंपाउंड आइस क्लास आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक है, और पाइला में, प्रॉन में हम इनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो प्रॉन में एक पेयर पाया जाता है ब्लैक आइस का, जो देखने में हेमीस्फेरिकल होती हैं। हर आई एक स्टॉक के ऊपर जो है माउंटेड होती है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो स्टॉक है 2 जॉइंटेड स्टॉक है, मूवेबल होता है ये, और ये स्टॉक एक ऑर्बिटल नॉच में पाया जाता है रोस्ट्रम के बेस पर। अगर हम एक आई को देखें तो प्रॉन में जो आई होती है वो बहुत सारे इंडिपेंडेंट यूनिट्स से मिलकर बनी होती है। ये जो इंडिपेंडेंट विजुअल यूनिट्स हैं इनको हम ओमेटिडिया बुलाते हैं। इस वजह से इन आइस को कंपाउंड आइस कहा जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है आर्थ्रोपोडा की, और एनिमल किंगडम में कहीं और देखने को नहीं मिलती। ये जो ओमेटिडिया, इनका नंबर अबाउट 2500 तक हो सकता है, और ये रेडियली अरेंज्ड रहते हैं, और इनमें से ये आपस में सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर होती है आई की, कॉन्वेक्स लेयर होती है, और ये कॉर्निया फॉर्म कर रही है। ये एक्चुअल में जो क्यूटिकल है वही है, और ये ट्रांसपेरेंट हो गई है कॉर्निया फॉर्म करने के लिए। तो कॉर्निया में अगर हम ऊपर से देखें तो इसमें कई सारे स्क्वायर्स या फेसेट्स नज़र आते हैं। ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ओमेटिडियम को, और इंसेक्ट्स में ये फेसेट्स जो होते हैं स्क्वायर की बजाय हेक्सागोन शेप के होते हैं, और हर एक इस फेसेट के नीचे एक ओमेटिडियम लाई कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जो कॉर्नियल फेसेट है, आप इसे देख सकते हैं, जो सेंटर है उसमें ये थिक होकर एक बाइकॉन्वेक्स कॉर्नियल लेंस का निर्माण कर रहा है। इस लेंस के नीचे 2 कॉर्निएजन सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है एक नया कॉर्निया सिक्रीट करते हैं अगर जो पुराना कॉर्निया है वो किसी तरह से रिमूव हो जाता है। तो कॉर्निएजन सेल्स के नीचे 4 एलोंगेटेड कोन सेल्स पाए जाते हैं, जिन्हें विट्रेली भी बुलाया जाता है, जो कि क्रिस्टलाइन कोन बना रहे हैं। एक कॉर्निया से लेके जो कोन सेल्स का एंड है वहाँ तक का जो एरिया है, पार्ट है आई का, उसे हम डाईऑप्टिकल रीजन बुलाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो नीचे का रिसेप्टर रीजन है आई का उस पर लाइट फोकस करने का इसका फंक्शन होता है। इसके बाद जो है रिसेप्टर रीजन शुरू होता है। रिसेप्टर रीजन में शुरुआत में देखने को मिलता है रेबडोम और रेटिनल सेल्स। तो ये जो रेबडोम है ये एक रॉड जैसी होती है, और इसके ऊपर ही कोन सेल्स लाई कर रहे हैं। रेबडोम को सिक्रीट करते हैं रेटिनल सेल्स, और वो जो रेटिनल सेल्स हैं उनकी संख्या होती है 7, और ये 7 रेटिनल सेल्स उस रेबडोम को जिसको इन्होंने सिक्रीट किया उसको सराउंड करके रखते हैं। रेबडोम और रेटिनल सेल्स टुगेदर बना रहे हैं आपका रिसेप्टर रीजन आई का। इसके अलावा ये रेटिनल सेल्स रेस्ट कर रहे हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, बेसल मेम्ब्रेन पर, जिसके नीचे फिर जो है सेंसरी नर्व फाइबर्स देखने को मिलते हैं ऑप्टिक गैंग्लिया के। क्रोमेटोफोर्स की बात करते हैं तो क्रोमेटोफोर्स डार्क पिगमेंट सेल्स होते हैं, और ये जो है 2 सीरीज़ में अरेंज रहते हैं। जो आउटर सीरीज़ है वो कोन सेल्स के साथ में लाई करती है, उसे कहते हैं आइरिस पिगमेंट, और जो इनर सीरीज़ है जो कि रेबडोम्स के साथ में लाई कर रही है उसे कहते हैं हम रेटिनल पिगमेंट। अब देखते हैं आई का ये जो कंपाउंड आइज हैं वो कैसे वर्क करते हैं। तो इनमें होता क्या एक्चुअली, ये मोशन को पिक करके और पेरिफेरल विजन के लिए मेनली एफिशिएंट होती हैं और ये क्योंकि एक मूवेबल स्टॉक पर माउंटेड हैं तो इनको मूव किया जा सकता है, और एक 360 डिग्री विज़न जो है एनिमल को मिलता है। हर ओमेटिडियम एक सेपरेट इमेज बनाता है।
तो होता क्या है कि प्रॉन्स में और जो आर्थ्रोपोड्स जिनमें कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है, तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है एक्चुअली वो कई सारे छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बनी होती है, और हर एक पीस की जो इमेज है वो एक ओमेटिडियम ने बनाई है। तो इस तरह का जो विजन इनमें देखने को मिलता है इसे हम मोज़ेक विजन कहते हैं, क्योंकि ये मोज़ेक आर्ट वर्क को रिजेंबल कर रहा है। तो इस प्रकार की जो इमेज होती है मोज़ेक इमेज, ये आपको देखने को मिलती है प्रॉन और कुछ आर्थ्रोपोड्स में। एक और दूसरी तरह की इमेज फॉर्म होती है जो कि सुपरपोजिशन इमेज कहलाती है। ये आपको देखने को मिलती है मॉथ और फायरफ्लाइज में। प्रॉन में कुछ और सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इनमें से मेन है आपके टेंगो रिसेप्टर्स। टेंगो रिसेप्टर्स टच के लिए सेंसिटिव होते हैं, इसलिए टेक्टाइल ऑर्गन्स कहा जाता है। ये एक तरह के प्लूमोसिटी होते हैं जिनमें और ये प्रेजेंट होते हैं, जो अपेंडेजेस हैं प्रॉन में उनके फ्लैटन पोर्शंस पर ये लाई करते हैं। तो होता क्या है, हर जो सीटा है इसमें वो नर्व फाइबर के द्वारा जो है सप्लाई रहता है, उसको सप्लाई मिलती है, और हर सीटा जो है उसमें 2 सेगमेंट्स आप देख सकते हैं। तो एक होता है इसमें बेसल सेगमेंट जिसे शेफ्ट बुला रहे हैं, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, और एक जो है डिस्टल सेगमेंट या ब्लेड है जिसमें 2 रोज देखने को मिल रही हैं बार्ब्स की। तो ये जो है इनके टेंगो रिसेप्टर्स या टेक्टाइल ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रॉन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो एंटीनी होते हैं प्रॉन में, उनमें जो फीलर्स देखने को मिलते हैं वो भी टेक्टाइल होते हैं फंक्शन में। दूसरा जो डायग्राम है वो है कीमो रिसेप्टर्स का। ये केमिकल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। ये माउथ पार्ट्स पर और जो एंटीन्यूल्स के फिलर्स होते हैं उन पर, और जो गिल चैम्बर्स की इनर वॉल है वहाँ पर लाई करते हैं, वहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। होता क्या है, ये जो ऑल्फैक्टरी सीटी हैं उनमें हर सीटा जो है उसमें आप देख सकते हैं बेसल सेगमेंट प्रेजेंट है जिसे हम शेफ्ट बुला रहे हैं। ये शेफ्ट जो इंटेगुमेंट यानी स्किन से अटैच रहता है। दूसरा जो सेगमेंट है वो डिस्टल सेगमेंट या ब्लेड है जो कि आप देख सकते हैं राउंडेड है, और इनको भी नर्व फाइबर की सप्लाई मिलती है। एंटीन्यूलरी जो नर्व है उससे एक ऑल्फैक्टरी ब्रांच जो है इनको नर्व फाइबर सप्लाई करती है। इसके अलावा जो नीरस है उसमें भी न्यूकल ऑर्गन्स जो है देखने को मिलते हैं, जो कि उसके सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये मिलते हैं डोर्सल सरफेस पर प्रोस्टोमियम के जो आइज हैं उनके जस्ट पीछे। तो यहाँ पर स्मॉल पिट्स का एक पेयर होता है जिन्हें न्यूकल ऑर्गन्स कहा जा रहा है। ये पिट्स सीलिएटेड एपिथेलियम द्वारा लाइंड रहते हैं। इसमें ग्लैंड सेल्स भी पाए जाते हैं और इनको नर्व सप्लाई मिलती है ब्रेन के हाइंड पार्ट से। न्यूकल ऑर्गन्स स्मेल और कीमो रिसेप्शन के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, और इनके द्वारा जो नीरस है वर्म है उसे अपना प्रे डिटेक्ट करने में हेल्प मिलती है।